अब हम हाइड्रोलिक्स के यानी फ्लूइड मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, वो हम रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या होता है कि नहीं बोले तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेग परिवर्तन बटा दूरी, यानी वेलोसिटी में परिवर्तन जो होता है वो दूरी के सापेक्ष जो वेलोसिटी में परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं वेग प्रवणता। स्पेसिफिक वेट तो जानते ही हो, डब्ल्यू बराबर रो जी होता है। स्पेसिफिक वेट तो पता ही है, डब्ल्यू बराबर रो जी होता है। आपेक्षिक वॉल्यूम मतलब आपेक्षिक वॉल्यूम भी लिख लो, भी लिखा जाता है। भी बराबर 1/रो, भी बराबर 1/रो। ये रो का उल्टा होता है। अपेक्षिक आयतन रो का उल्टा होता है, ये हम जानते हैं। द्रव का घनत्व तो जानते ही हो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसी भी द्रव का लिक्विड ज्ञात करना हो तो स्पेसिफिक रेटिंग में आप 100 से 1000 से गुणा कर दो, सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है तो आप क्या करो, उसका स्पेसिफिक रेटिंग मालूम हो तो उसमें 100 से गुणा कर दो, सीधे निकल के आ जाएगा। न्यूटन का श्यानता नियम, तो टाउ बराबर म्यू 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 डी यू अपन डी वाई होता है। ठीक है, काइनेटिक विस्कोसिटी तो न्यू बराबर म्यू/रो होता है। म्यू/रो होता है। कंप्रेसिबिलिटी बीटा बराबर -1/b डी वी अपन डी पी, -1/b डी वी अपन डी पी। ठीक है, बल्क मॉडुलस के बोल सकते हो। बल्क मॉडुलस के बराबर 1/b, यानी कंप्रेसिबिलिटी के ये उल्टा होता है बल्क मॉडुलस। ठीक है, दाब प्रेशर, तो प्रेशर कैसे निकालते हैं, जब पानी में डूबा हुआ कोई वस्तु होता है उस पर, तो पी बराबर रो जी एच। क्या निकालते हैं, पी बराबर रो जी एच, और रो जी को हम डब्ल्यू बोलते हैं, तो डब्ल्यू एच भी बोल सकते हो। प्रेशर हेड, तो प्रेशर हेड एच बराबर पी अपन रो जी, उसको भाग कर दो, उधर भेज दो उस साइड में, तो बन जाएगा रो जी भाग में चला जाएगा, तो एच बराबर पी अपन रो जी हो जाता है। स्थिर दाब के लिए तो जैसे कि एक दाब एक लिक्विड दिया है, उसकी हाइट दिया है, तो दूसरी लिक्विड और दूसरे हाइट में संबंध क्या होता है, तो ρ1 H1 बराबर ρ2 H2 बोलो, या बोलो S1 H1 अपन H2 ठीक है। क्षैतिज समान क्षैतिज तल में हो तो P1 बराबर P2 बराबर P3 होता है। हाइड्रोलिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जब पानी में डूबा हुआ कोई वस्तु उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो रो जी एच हमने भी पढ़ा था ना कि प्रेशर होता है, तो साथ में ए से गुणा कर दो तो बन जाता है रो जी ए। ठीक है, और डब्ल्यू एच बार ए भी बोलते हैं इसको, फार्मूला ये भी होता है, क्योंकि रो जी बराबर डब्ल्यू होता है, ऊपर हमने देखा ही है। सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए फार्मूला होता है, ठीक है, ऐसा ठीक रहेगा, थोड़ा जूम है ना। सेंटर ऑफ प्रेशर के एच स्टार बराबर आई जी ए एच बार प्लस एच बार। ठीक है, आई जी अपन ए एच बार प्लस एच बार। इंक्लाइन सरफेस हो तब, इंक्लाइन सरफेस तो एच बार बराबर सी डी प्लस जी सी साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, फिर ट्रेपोजाइडल प्रेशर डायग्राम फोर्स। ठीक है, अगर मान लो कि कोई चीज़ अगर पानी में डूबी हुई है लेकिन सरफेस से कुछ नीचे है, तो फिर उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो रो जी H1 प्लस रो जी H2/2। मतलब कि क्या होता है ना कि ऊपर लगने वाला जो उसके ऊपर वाले पॉइंट पे लगता है वो फोर्स, और नीचे वाला लगने वाले फोर्स का एवरेज ले लोगे, और दोनों हाइट का अंतर, तो H2 - H1 × 1 कर दोगे तो निकल के आ जाएगा F। ठीक है, और ट्रेंगुलर प्रेशर डायग्राम की बात करें तो F बराबर WH² हो जाता है, WH² हो जाता है। अब देखो आई कुछ इंपॉर्टेंट जो फिगर होते हैं उसका आई कितना होता है, और रेक्टेंगुलर होता है तो आई बराबर BH³/12 होता है, और ट्रेंगुलर होता है तो आई बराबर BH³/36 होता है, और सर्कुलर जब होता है तो आई बराबर पाई D/4 64 होता है, पाई D/4 64 होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होता है पेटीएम प्लस गेज प्रेशर, पेटीएम बराबर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, अब डिफरेंशियल मोनोमीटर की जो बात करें तो उस केस में फार्मूला क्या बनता है, पी ए प्लस रो जी H1 बराबर रो जी H2। सवाल लगाए होगा तो समझ रहे होगे क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, कंटिन्यूस इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, V1 बराबर D1/D का होल स्क्वायर और V2। ठीक है, इंक्लाइंड लेंथ हो जाएगा, उसके लिए क्या बनेगा, तो H1 बराबर L साइन थीटा हो जाता है, H1 L
साइन थीटा हो H1 L साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। अब अगला है यू ट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर। जब डिफरेंशियल मोनोमीटर होता है तो पी ए माइनस पी बी बराबर रो जी S2 माइनस S1 माइनस S1। तो जो राइट साइड में जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस दोनों हाइट के बीच में वो H होता है। तो पी ए माइनस पी बी बराबर रो जी S2 माइनस S1, ठीक है। स्टीडी फ्लो के केस में क्या होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी बी और सारे के साथ जीरो हो जाता है। तो डी बी डेल बी अपन डेल टी बराबर जीरो, डेल पी अपन डेल टी बराबर जीरो, डेल रो अपन डेल टी बराबर जीरो, ये तीनों जीरो हो जाता है ना। तो ये स्टडी होता है, और जीरो नहीं होगा तो फिर अनस्टडी हो जाता है, ठीक है। अब एनर्जी लॉस के बारे में देखिए तो एच एफ बराबर, जैसे 2 पीजोमीटर है तो एक पीजोमीटर का हमको प्रेशर मालूम है, फिर दूसरे मैंने प्रेशर हेड मालूम है, और फिर दूसरी जगह का पीजोमीटर का प्रेशर हेड मालूम है, तो कितना लॉस हुआ तो घटा दो, निकल जाएगा। तो एच एफ बराबर P1 अपन रो जी माइनस P2 अपन रो जी, ठीक है। और यह बोले तो H/S1 माइनस 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालने के लिए बात करें तो आई बराबर एच एफ अपन एल, तो जानते ही हो। वेलोसिटी निकालो तो v बराबर क्यू अपन ए कर दिया था, वेलोसिटी v अपन क्यू अपन ए होता है, ठीक है। रेनाल्ड नंबर, तो रेनाल्ड नंबर का फार्मूला क्या होता है कि रो वी डी अपान म्यू, रो डी वी अपान म्यू, या फिर अगर तुम रो हटाना चाहो तो फिर बी डी अपान न्यू हो जाता है, क्योंकि जो काइनेटिक विस्कोसिटी होता है वो म्यू अपान रो होता है, देखो नीचे लिखा भी हूँ, तो फिर वो हट जाता है। तो आर एन बराबर रो भी डी अपान म्यू या फिर बी डी अपान न्यू होता है, ठीक है। डिस्चार्ज तो ये होता है क्यू अपान भी टी बराबर न्यू ए। हम इसके नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी छोटा छोटा फार्मूला इसमें थोड़ा वो हो जा रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा। तो क्यू बराबर भी, ये लगा देता हूँ, क्यू बराबर भी बाई टी या बोले तो, या फिर भी ए बोले तो, दोनों फार्मूला डिस्चार्ज का होता है। भी अपन टी करो फिर, या ये भी जो है ये वॉल्यूम है कैपिटल बी, और स्मॉल बी वेलोसिटी है, तो बी बाई टी बराबर भी इंटू ए, ठीक है। एवरेज या मीन वेलोसिटी, तो क्यू अपन ए करोगे तो ये एवरेज या मीन वेलोसिटी निकल के आ जाता है, भी बराबर क्यू अपन ए। कंटिन्यूस इक्वेशन Q1 Q2 Q3 यानी A1 A2 V2 ये सब बराबर होता है। स्टैटिक एनर्जी को H बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी को B²/2G, ठीक है। बर्नौली पर में जब पढ़ते हैं तो देखते हो कि वहाँ पे होता है ये काइनेटिक एनर्जी बराबर B²/2G, ठीक है। और प्रेशर एनर्जी तो P अपान रो जी, अब रो मत जी बर्नौली हेड आ तो गया, देखो सारे के सारे जोड़ दो एक साथ में। एच बराबर जेड प्लस पी अपान रो जी प्लस V²/2G। अब वर्क की बात करें तो W बराबर रो जी क्यू भी होता है, बराबर W/Q भी, इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं है फिर भी ठीक है। W बराबर रो जी क्यू भी बराबर रो जी को W लिख सकते W/Q भी, ठीक है। पावर, तो पावर बराबर P/WH ये वाट में हो जाएगा। और जब बात करेंगे हॉर्स पावर में तो WH/75, देखो ये बात अभी याद कर लेना, बता रहा हूँ। जब भी कभी हॉर्स पावर वाली बात आएगी ना, उस फार्मूले में 75 जरूर देखने को तुमको मिलेगा, कई बार ये फार्मूला देखने आगे फिर मिलेगा, ये बात याद रखना। जेट या द्रव धारा की शक्ति की बात करें P अपान रो ए भी क्यू बटा 2 वाट में, ठीक है। पंप की आवश्यक शक्ति तो P बराबर WQH/ईटा वाट में है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन अगर पूरी तरह से बात करें तो ये इसकी Z1 प्लस P1 रो जी प्लस V1²/2G बराबर Z2 प्लस P2 रो जी प्लस V2 का स्क्वायर प्लस बटा 2G प्लस HF। ये HF क्या है ना, जिसको मान लो जब यहाँ से यहाँ तक गई होगी, फ्लो हुआ होगा तो एनर्जी लॉस हुआ होगा, तो एनर्जी लॉस को ऐड करोगे तब तो जाके इसके बराबर होगा, ठीक है। यही उस चीज़ को, ठीक है। आगे बेंचुरीमीटर, तो बेंचुरीमीटर का क्यू बराबर A1 A2 बटा √A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर √2GH, ठीक है। क्यू बराबर A1 A2 बटा √A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर √2GH, ठीक है। अगला है
डायमीटर फॉर्म में अगर बात करें तो Q बराबर √2GH बटा √d1/d2 पे पावर 4 - 1। ये डायमीटर फॉर्म में √2GH बटा √d1/d2 का होल पे पावर 4 - 1। ठीक है। ऑर्फिस प्लेट या ऑर्फिस मीटर, इसके लिए फार्मूला देखो। Q बराबर √2GH 1 - d2/d1 का होल पे पावर 4 √2GH बटा 1 - d1/d2 का होल पे पावर 4। ठीक है। फ्लो नोजल Q बराबर √2GH 1 - d2/d1 पे पावर 4। ये भी सेम टू सेम ही है। ठीक है। पिटाट ट्यूब का V बराबर C √2GH, V बराबर C √2GH, V बराबर C √2GH। ठीक है। 43 प्रेडेंटल ट्यूब की बात करें तो V बराबर √2GH, V बराबर √2GH। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की बात करें तो CC बराबर AC/A, AC/A होता है। CC बराबर AC/ एक्चुअल एरिया कंट्रैक्टर एरिया बटा एक्चुअल एरिया। ठीक है। अगला कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी तो VB बराबर VC/2GH, VC बटा √2GH। ठीक है। अगला कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज तो CD बराबर Q/Q एक्चुअल। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस CR क्या होता है तो CR काइनेटिक एनर्जी में लॉस बटा एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में हानि बटा वास्तविक गतिज ऊर्जा। ठीक है। अगला क्या है CD और तीनों संबंध क्या होता है। CD बराबर CC × CB होता है, CD बराबर CC × CB होता है। ठीक है। अगला Q एक्चुअल बराबर CD × Q थियोरेटिकल, वही भाग कर उतार ही जाएगा ना, फिर उसी फार्मूले से भी आ जाएगा। अगला है रेक्टेंगुलर आर्फिस की बात करेंगे तो Q बराबर 2/3 CdV √2G, 2/3 CdV √2G ब्रैकेट में H2 पे पावर 3/2 माइनस H1 पे पावर 3/2, तो 2/3 CdV √2G ब्रैकेट में H2 पे पावर 3/2 माइनस H1 पे पावर 3/2। ठीक है। आगे हम देखें तो फुली डाउनवर्ड अगर है तो Q बराबर CdA √2GH, CdA √2GH होता है। ठीक है। पार्शली सबमर्ज की जब बात करें तो Q1 बराबर 2/3 CdV √2G ब्रैकेट में H2 पे 3/2 माइनस H1 पे 3/2, Q2 बराबर CdV H2 √2GH। टंकी को खोलने में लगा समय, जब टैंक को जो ओपन करोगे तो उसमें लगेगा टाइम, उसके लिए फार्मूला T बराबर 2A √H, 2A √H1, 2A √H1 बटा CdA √2G। ठीक है। टाइम ऑफ फ्लो फ्रॉम वन वेसल टू अनदर तो T बराबर 2A1 A2 √H1 अपान CdA √2G ब्रैकेट में H1 + H2। ठीक है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ M बराबर A/P, सर्कुलर केस में D/4 हो जाता है, और पार्शियल फील्ड सर्कुलर हो तो M बराबर R/2, M बराबर R/2 ब्रैकेट में 1 - sin θ/θ। ठीक है। रेक्टेंगुलर केस में M बराबर A/P, तो इसको सॉल्व करेंगे तो BH/B + 2H होता है, B × H/B + 2H। हाइड्रोलिक स्लोप A और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I बराबर HF/L। डार्सी फार्मूला HF बराबर HF/L/2GD। देखो ये फार्मूला कभी 4 नहीं रहेगा तो समझ जाना कि वो फ्रिक्शन फैक्टर है, और अगर 4 है तो समझना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। HF 4F/L/2GD चेजी फार्मूला। यह चेजी फार्मूला V बराबर C √MF
तो और सी क्या होता है, तो अंडर रूट 2g/f, 2g/f, ठीक है, या फिर 8g/f या 8g/f होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक एफ जो फ्रिक्शन फैक्टर है और एक एफ जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो जो ये कन्फ्यूजन हो रहा है इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि एक एफ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक एफ जो है फ्रिक्शन फैक्टर है। एफ कैसे निकालोगे, तो अगर न्यू पाइप है तो 0.005 1 + 1/35d, 0.005 ब्रैकेट में 1 + 1/35d न्यू पाइप के लिए। वही जब ओल्ड हो जाए तो जो 0.005 था ना वहाँ पे वह 0.01 कर लेंगे और सेम टू सेम रहेगा। एफ बराबर 0.01 ब्रैकेट में 1 + 1/35d ओल्ड पाइप के लिए। और हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एच ए बराबर F4FLB²/2GD, ये भी बताया था कुछ देर पहले। हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, तो HEL बराबर V1 - V2 का होल स्क्वायर/2G। सडन कंट्रक्शन क्या होता है कि HC बराबर 0.5 V²/2G। सडन कंट्रक्शन HC बराबर 0.5 V²/2G, ठीक है। हेड लॉस एट एग्जिस्ट HX बराबर V²/2G, मैंने H एग्जिट बराबर V²/2G। हेड लॉस ऑन एंट्री एट ए पाइप फ्रॉम ए वेसल, तो HEN बराबर 0.5 V²/2G। तिरसठ हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन H ऑब्स्ट्रक्शन बराबर K V²/2G। तो K क्या होता है, K ब्रैकेट में A/A-A0 CC-1 का होल स्क्वायर के बराबर A/A-A0 CC-1 A²। हेड लॉस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, तो HB बराबर K V²/2G। K का मान बेंड एंगल तथा उसकी स्मूथनेस पर निर्भर करता है और 90 डिग्री के लिए K का मान 1 होता है। 65 हेड लॉस ड्यू टू वेरियस पाइप फिटिंग H बराबर K V²/2G। हाइड्रोलिक स्लोप, तो I बराबर H/L। टोटल एनर्जी लाइन TEL बराबर Z + P/ρg + V²/2G। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, तो HGL बराबर ZL + P/ρg, इसमें V²/2G घटा दिया जाता है टोटल लाइन में से। द वाटर हैमर क्या होता है, P बराबर ρLB/T क्या होता है, ρLB/T, ठीक है। चैनल में प्रवाह हेतु या चैनल में फ्लो के लिए तो चेजी फार्मूला यूज होता है, तो V वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए, तो V बराबर C/√mi। तो C कैसे निकालेंगे, तो 197.5 बटा 1.81 + K/√m, ठीक है। या दूसरा C एक और तरीका है, तो C बराबर 23 + 0.00155/I बटा 1 + 23 + 0.00155/I N/√m, ये कर्टर का फार्मूला है। दूसरा मेनिन फार्मूला, तो V बराबर 1/n, ये दोनों फार्मूला भी निकालने के लिए, ऊपर वाला भी ये भी, तो V बराबर 1/n m 2/3 और I पर 1/2, 1/n m पर 2/3 और I पर 1/2। मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करते हैं, M H/2 के बराबर होता है। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की अगर बात करते हैं तो लंबाई जो है द्रव तल की चौड़ाई के आधी होती है, लंबाई द्रव तल की चौड़ाई की आधी होती है, B की आधी होती है। पिटोट ट्यूब में V बराबर √2GH से निकालते हैं, B बराबर √2GH से निकालते हैं। पेडेंटल ट्यूब V बराबर √2GH, V बराबर √2GH। रेक्टेंगुलर नॉच के लिए फार्मूला होता है Q बराबर 2/3 CDB √2GH H पे 3/2, Q बराबर 2/3 CDB √2G H पे 3/2, ठीक है। 75 ट्रायंगुलर या B नॉच, तो Q बराबर 8/15 CD √2G tan θ/2 H पे 5/2, यानी 8/15 और 5/2 होना चाहिए, तो 8/15 CD √2G tan θ/2 H पे 5/2।
ट्रेपेजॉइडल वियर या नॉच के लिए बात करें तो Q बराबर 2/3 CD अंडर टू जी H पे 3/2 B प्लस 4/5 H tan θ/2। सुपरलेटिव वियर Q बराबर 2/3 CD अंडर टू जी H पे 3/2 B प्लस H/5 एम्पिरिकल फार्मूला फॉर रेक्टेंगुलर वियर। तो फ्रांसिस फार्मूला Q बराबर 1.84 B माइनस 0.1 N H पे 3/2 1.84 B माइनस 0.1 N H H पे 3/2 N क्या होता है, जितने एंड जो होता है कॉन्टैक्ट होते हैं वो होता है। बेजिंग फार्मूला तो Q बराबर M अंडर टू जी B H पे 3/2 Q बराबर M अंडर टू जी B H पे 3/2। ब्रॉड क्रेस्टेड वियर Q बराबर CDB अंडर टू जी H कैपिटल H² माइनस H³ 1/2 Q मैक्स 1.705 CDB ब्रैकेट में H प्लस HA 3/2 माइनस HA पे 3/2। सबमर्ज्ड वियर की बात करें Q बराबर, ये फार्मूला बस एक बार याद रखना, आगे ऐसे कभी फार्मूला तो याद रहेगा। CDB अंडर टू जी H1 पे पावर 1/2 और फिर 2/3 H1 प्लस H2। नौच द्वारा विसर्जन से द्रव तल गिरने का समय तो B चौड़ाई के आयताकार नौच के लिए और B चौड़ाई के आयताकार नौच के लिए बात करें तो T बराबर 3A बटा CDB अंडर टू जी ब्रैकेट में 1/√H2 माइनस 1/H1। थीटा कोण की भी नौच के लिए T की बात करें तो 5A/4 CD अंडर टू जी tan θ/2 ब्रैकेट में 1/H2 पे पावर 5/2 माइनस 1/H1 पे 5/2। झरनों आदि से उपलब्ध शक्ति यानी पावर की गणना करें तो उपलब्ध शक्ति WH/1000 किलोवाट। असौ शक्ति की बात करें तो WH/75। वेंचुरी फ्लूम तो Q बराबर CA1A2/√A1² माइनस A2² इंटू √2GH1 माइनस H। ठीक है, CA1A2/√A1² माइनस A2² इंटू √2GH1 माइनस H। आउटपुट W इंटू HD। मैकेनिकल एफिशिएंसी ईटा m बराबर आउटपुट बटा इनपुट। डिस्चार्ज Q बराबर ALN बराबर ALN बटा 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। Q को ऐसे भी लिख सकते हैं AL ओमेगा या W को जो बोले AL ओमेगा/2 पाई बोल सकते हैं। एक्चुअल वेलोसिटी की बात करें तो सिंगल एक्टिंग पंप Q बराबर ईटा भी QT बराबर ईटा भी ALN/60। डबल एक्टिंग पंप की बात करें तो Q बराबर NV ब्रैकेट में 2A माइनस A L ओमेगा/2 पाई। पंप की सैद्धांतिक शक्ति यानी थियोरेटिकल पावर की बात करें तो P बराबर ρg QT HS प्लस HD/1000। पंप की असौ शक्ति की बात करें हॉर्स पावर की WQT HS प्लस HD/75। सिंगल एक्टिंग पंप की बात करें P बराबर ρg ALN/HS प्लस HD/60 प्लस 1000। असौ शक्ति WALN HS प्लस HD/4500। डबल एक्टिंग तो P बराबर ρg 2A माइनस A LN HS प्लस HD/60 प्लस 1000 60 इंटू 1000। असौ शक्ति W 2A माइनस A LN HS प्लस HD/4500। मोनोमेट्रिक और टोटल हेड ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पंप तो HM बराबर होता है HS प्लस HD प्लस HFS प्लस HFD।